अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्यूटीफुल टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब सुबह का टाइम है, कोई 5 हुए हैं और यहाँ पे सारा घर जो अंधेरे में डूबा हुआ है। मैंने अभी लाइट्स ऑन की हैं। सुबह उठते साथ आप नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आप सीढ़ियों के ऊपर उतर और चढ़ सकते हैं। इससे थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आप फ्रेश हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब हम उठते हैं तो एकदम से जो है हमारा जिस्म वो काम नहीं कर रहा होता। हमने उठते साथ जो है बेड से नीचे नहीं उतरना, हमने 2 मिनट बैठे रहना है, उसके बाद हमने उतरना है। सीढ़ियाँ जब हम चढ़ती हैं तो और उतरते हैं, इससे हम जो है हमारी यूँ समझ लें कैलोरीज कम होती हैं। मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही उतरी है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया है। आप लोग उतर चढ़ सकते हैं जितनी बार आप उतर और चढ़ सकें। इसके अलावा जो है अगर हमने घर को ऑर्गेनाइज़ ना किया हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के कपड़े जो है वो रात को प्रेस कर दिए थे। यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ रात को, साथ ही मैं इसका सुबह का जो है सूट वो प्रेस करके रख लेती हूँ ताकि जब वो स्कूल से आए तो वो इजीली खुद ही पकड़ के पहन ले, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट आती हूँ स्कूल से। ये मेरा सूट प्रेस हुआ पड़ा है, ये सफ़ायर का सूट है, प्रेट था। शर्ट और कैपरी दोनों सेपरेट थे। ये आपकी चॉइस होती है कि आप चाहे पूरा ले लें चाहे हाफ़ ले लें, मतलब कि शर्ट भी ले सकते हैं और अकेली कैपरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैं आपके साथ एक वैक्स जो है वो शेयर कर रही हूँ, सेज की है। ये बच्चों के जूतों को पॉलिश के लिए है। इससे बच्चों के जूते जो हैं वो एकदम से शाइनी हो जाते हैं। बार बार आपको पॉलिश जैसे हम रगड़ते हैं वैसे रगड़नी नहीं पड़ती। चंद ही मिनटों में जो है आप शूज़ जो बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यहाँ पे जनाब मैं स्कूल के अंदर खड़ी हुई हूँ। बच्चों का एनुअल कंपटीशन था, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। कंपटीशन के बाद मैं ऑफिस में आके बैठ गई थी और थोड़ी रेस्ट कर रही थी। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। सफाई के ड्रेसेस हमेशा बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही ये कह लें कि आपको कंफर्टेबल लगेगा। ये बहुत ही अच्छे ड्रेसेस इनके होते हैं। इस तरह की लेस जो है वो सिंपल से लगी हुई है, गले के ऊपर 2-3 टसल लगाए हुए हैं। इसके साथ जो है वो दुपट्टा नहीं था, मैंने इसके साथ वाइट दुपट्टा कैरी कर लिया है। कुछ कलर्स के दुपट्टे आपके पास होने चाहिए, जैसे वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, इस तरह के, ताकि कोई भी ड्रेस ऐसा हो जिसके साथ दुपट्टा ना हो तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। ये मेरा वाइट कलर का जो दुपट्टा है बहुत सारे सूटों के साथ चलता है और बहुत काम देता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को भी चाहिए कि आपके वार्डरोब में कम से कम 3-4 कलर्स के दुपट्टे ऐसे हों जो हर सूट के साथ मैच हो जाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पे आप ब्रेजियर का अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आप कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी। आप सब जैसा कि जानते हैं कि ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस तरह आप पैंटीज़ भी अपने जो है किसी ड्रॉ में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो है पैंटीज़ ये यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई हैं, आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। कैचर्स के लिए आप एक ड्रॉ खाली कर लें, दराज से मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए। पोनियाँ बच्चियों की या आपकी जो भी पोनियाँ हैं आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरह के बॉक्स भी मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी वगैरह अरेंज कर सकती हैं। बच्चियों के लिए अलग बनाएं ताकि उनकी ग्लासेस, उनकी चूड़ियाँ, हर चीज़ जो है वो उनके उसके अंदर आ जाए। इसके बाद हम आते हैं एक स्क्रंचीज़ के ऊपर। तो स्क्रंचीज़ जो हैं ये आप पोनियाँ जो होती हैं ये भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इसके अलावा हेयर की जितनी एक्सेसरीज़ होती हैं, स्ट्रेटनर वगैरह, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हमेशा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई अच्छी लगती हैं। अगर आप देखें कि नलकियाँ वगैरह तो वो भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना सीखें, हर चीज़ को इसके मुकाम पे रखें ताकि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आसानी से उस चीज़ को ढूंढ सकें। आपको बार बार हाथ ना मारना पड़े कि मैंने वो फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी थी, ये कहाँ रखी थी। ख़ास तौर पर जब आप एक वर्किंग लेडी हैं तो इसके लिए ज़रूरी है, या आप बच्चों की माँ हैं तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हो। यहाँ पे शूज़ रैक के ऊपर देखे जूते कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके अलावा ग्लासेस आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर के रख सकती हैं, बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।